अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। नैना शाहरुख का डिवोर्स हो चुका है, शाहरुख का इंतकाल हो चुका है। शाहरुख आके सलमा की सारी सच्चाई बताएगा। नैना ने शाहरुख को ब्लैकमेल करके रखी है और बहुत सारी ऐसी बातें कि नैना ने दूसरी शादी कर ली है, छुपा रही है। मतलब ऐसी सारी बहुत सारी बातें, सबने अलग अलग इस तरह की बातें की है। सब बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी फसादन के ऊपर, जो कि कमबैक की थी तो एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर उसने बड़ा ही लेक्चर दी थी भाई, पिटारा के लिए बड़ा लेक्चर दी थी कि तुम लोग किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात करते हो, तुम लोग किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करते हो, वो अपनी लाइफ में क्या है क्या नहीं है उसका और उसके अल्लाह का मामला है। तो हेटर तो बड़े गंदे, हेटर तो बड़े खराब है, ये है वो है। तो बड़ा ये बोल रही थी, ये भी बोल रही थी कि अल्लाह से हिदायत मांगो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो, ये करो वो करो। तो इसके लिए बस ये सवाल है कि बीबी अभी तू क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है तू? मतलब कि हिदायत सिर्फ और सिर्फ पिटारा जेड के लिए मांगनी है, सिर्फ उसके लिए अपने आप को बदलना है, सिर्फ उसके लिए सुधरना है ऐसे? हाँ, क्यों कोई और औरत औरत नहीं है तेरी नज़र में? सिर्फ पिटारा के लिए तूने इतने भाषण दी थी कि उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है, बाकी किसी भी औरत के पर्सनल लाइफ में जाओ, उसके कैरेक्टर पे जाओ, उसका घर खराब करने के ऊपर तुल जाओ। खाली पिटारा के लिए वो सारा लेक्चर था। और तू जो इतना ज़्यादा लेक्चर दे के बोल रही थी कि अपनी क्या इस्लाह करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो वो इस्लाह तूने नहीं की अपने आप की। जब तूने कमबैक की, इतना लेक्चर दी, मुझे लगा अब तो तू किसी के ऊपर ऐसी बात नहीं करेंगी, अब तो सिर्फ तू अच्छी अच्छी बातें करेंगी, सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही निकलेंगी तेरे मुंह से। नैना का तो तू कैरेक्टर पे इतनी बातें कर रही है, उसकी इज्जत की तो तू धज्जियां उड़ाते बैठी है। हालांकि सभी उड़ा रहे हैं, लेकिन सबने तेरी तरह इतना लेक्चर नहीं दिए ना। जो बात है वो करना है और कर रहे हैं। किसी ने इतना लेक्चर नहीं दिया कि अपनी इस्लाह करो, किसी के पर्सनल में मत घुसो, तुम लोग तो दुश्मन बन गए हो, तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह से डरो। किसी ने नहीं दिया लेक्चर। जब तूने इतना लेक्चर दी तो उसके ऊपर अमल भी करती फसादन, लेकिन नहीं भाई, वो सारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ पिटारा के लिए था। बाकी नैना हो, सलमा हो, कोई भी हो, हर किसी को तुम लोग कैरेक्टर पे बात कर लेते, हर किसी के पर्सनल में घुस जाते, हर किसी से दुश्मनियां निकालने के लिए बैठ जाते। और वो भी सिर्फ और सिर्फ इनके खानदान में तो दिखावे के लिए। पीछे से तो तुम लोगों की डील हुई होती है ना? तुम लोग खुद प्रमोट कर रहे होते हो। जैसे कि वो फातिमा, फातिमा को इन लोगों ने खूब प्रमोट की है, इंसाफ बीबी को। बाद में क्या सच्चाई निकल के आई कि उसने खुद ने शादी कराई है डीडी की, और वो खुद डिवोर्स भी करवाने वाली है उसका। और प्रमोट कौन किया था? इन लोगों ने। बोली थी ना, आई थी ना ये बात सामने कि उसने इन लोगों से पर्सनल में कांटेक्ट किए। झाड़ू वाली चुड़ैल को ले लो, पता चला था ना उसका भी कि उसने भी इन लोगों से पर्सनल में कांटेक्ट की है। इन लोग है ना जानबूझ के प्रमोट करते, चाहे फिर वो नैना हो, चाहे झाड़ू वाली चुड़ैल हो, चाहे फातिमा हो। इन लोगों को ना इन लोग प्रमोट करते हैं। कितने पैसे लेके करते हैं, चेक कितने का लेते हैं, वो इन लोगों को पता और देने वालों को पता। बाकी जानबूझ के इन लोग खुद ऐसी सब गंदगियों को प्रमोट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। भाई किसको पता चला कि नैना ने किसके साथ में क्या पिक्चर डाली, क्या वीडियो डाली? कौन लेकर आया? यही लोग लेकर आए। उसका देख लो आप लोग, फातिमा का, उसका कौन लेकर आया? ये लोग लेकर आए। वाईटी पे आया भी नहीं था कि इसके हस्बैंड ने क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले इसके ही चमचे पिटारा के लेकर आए थे कि हाँ उसने शादी कर लिया, हाँ फातिमा मर रही है, उसका निकल रहा है, सो गई है वो जनाजे में, है ना? ये सारा कुछ कौन लेकर आया था? इन लोग ही लेकर आए। इन लोग प्रमोट करते हैं चेक लेके, लिफाफे लेके, पैसा लेके, बिके हुए लोग हैं। तो थोड़ी सी ना फसादन अपने अंदर भी शर्म डाल, ठीक है? इतना लेक्चर दी थी ना तो शर्म कर, शर्म डूब के मर जा, बेशर्म घटिया औरत।
कर लेते हैं नैना की और उसके वीडियो की, और शाहरुख आके सारी सच्चाई बता देगा सलमा की, जो कि लोग इस तरह से जता रहे हैं कि सारा कुछ प्री प्लान ड्रामा था। तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शाहरुख तो कब का बताना चाहता था, सारी सच्चाई बताना चाहता था। लेकिन ये जो नैना है ना, ये मिली हुई थी पिटारा के साथ में, इसके लिए उसने कभी भी पूरी सच्चाई बोलने नहीं दी। उसने उतना ही बोलने दी जितने से पिटारा प्रमोट हो रही थी। वही बात है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, वो बात है। तो उतना ही बोलने दी। बाकी शाहरुख को जब धमकियां दी गई केस की, उसको उठा लेने की, उसको मारने की, उसको मरवाने की, पिटवाने की, तो उसको आता था गुस्सा। वो सच्चाई बताना चाहता था, पूरी पूरी सच्चाई। और जितनी सच्चाई निकली भी है ना, तो वो शाहरुख से ही निकली है। नैना ने तो कभी भी पिटारा के खिलाफ नहीं गई, सलमा को सपोर्ट नहीं की। तो ये बात बोलना कि वो आके सलमा की सच्चाई बता देगा कि उसने झूठ कंटेंट लेकर आई थी, तो ये सब तो फालतू की बातें हैं। क्योंकि सच्चाई अगर शाहरुख बताएगा ना, तो फिर और भी बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत सारा गंद वापिस से उठेगा। तो वो सच्चाई तो कभी भी नहीं बताएगा। और उसको सारी सच्चाई पता होने के बावजूद वो चुप क्यों है, वो नैना की वजह से चुप है। और आके ये बताएगा कि वो सलमा के खिलाफ आके बयान देगा, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। क्योंकि सलमा ने ना ही तो झूठा मुद्दा लेकर आई थी मुद्दा, और ना ही तो शाहरुख ने कोई भी बात झूठ बोला था, और ना वो इस मामले में कोई भी झूठ आगे बोलेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो नैना है और जो भी इसका चल रहा है, आप लोगों को पिछले दिनों का भी पता होगा कि ये जाके अपनी भाभी और भाई के घर में बैठी हुई थी और बोल रही थी कि मैं तो नहीं रह रही शाहरुख के साथ। फिर आप लोगों को टाइम टू टाइम वो नज़र आ रही थी, चुपके से नज़र आ रही थी शाहरुख के साथ में। तो वो सारा कुछ एक प्री प्लान ड्रामा था, अपने झगड़े प्रमोट करने का, अपने आप को प्रमोट करने का, कंटेंट बनाने का, वो सारा प्री प्लान ड्रामा था। और वो प्री प्लान ड्रामा जो था वो एक्सपोज भी हुआ था। तो उसी तरह से ना अभी भी ये सारा कुछ है ना, मेरे को तो ड्रामा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके खानदान में जिस तरह का शाहरुख लड़का है, जिस तरह का घोंचू गधेड़ा है, जिस तरह का डीडी दल्ला है, ऐसे आदमी मिलना ना इनको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनके खानदान में ही ऐसे आदमी हैं, बाहर ऐसे आदमी इन लोगों को मिलेंगे नहीं। तो इन लोग कभी भी हस्बैंडों को तो छोड़ ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे फातिमा आपा डापा को देख लो, छोड़ी क्या उसने? नहीं छोड़ी। पिटारा को देख लो, छोड़ी उसने? नहीं छोड़ी। इनके खानदान में कोई किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि इनको पता है ऐसे बेगैरत जो पीस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनके ही खानदान में है, बाहर नहीं मिलेंगे। इसके लिए ये लोग बाहर मुंह मारते हैं और हस्बैंड अपने खानदान के ही रखते हैं। ये कभी भी डिवोर्स नहीं देंगी, कभी भी उसको छोड़ेंगी नहीं। और जैसे कि बोला जा रहा है, इसको धमकी दी जा रही है, इसको मरवा दिया जाएगा, वो मर जाएगा, उसका इंतकाल हो गया, ऐसे अजीब अजीब से थंबनेल लोग लगा रहे हैं। इनको खुदा का खौफ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरह की वो औरत है ना, उसको कोई भी नहीं निभा सकता है, ना उसको अपने पास कोई अपने घर की इज्जत बना के रख सकता है। वो तो शाहरुख है जो रखा हुआ है, और उसके अलावा कोई भी नहीं रख सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, झगड़ा हुआ होगा, सारा कुछ उनके बीच में मनमुटाव, मतभेद मनभेद हुआ होगा, और वो रह रही होंगी अलग, लेकिन कुछ टाइम के लिए। बाद में इन लोगों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ठीक करना ही पड़ेगा। अभी वो जहाँ पे भी मुंह काला कर रही है, जो भी कर रही है, शाहरुख नाराज़ हुआ होगा, इसने लड़ के जाके बैठ गई होंगी अपनी अम्मा के पास में, और शाहरुख को निकाल दी होंगी घर से। जब उससे दिल भर जाएगा, उसको छोड़ देंगी, तो शाहरुख को मना लेंगी और वो थोड़े ही दिनों में मान भी जाएगा। तो ये सारा कुछ है। बाकी ये उसको डिवोर्स देंगी, उसको छोड़ेंगी? हाँ, कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इनके जैसे आदमी इनको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो ये कभी भी शाहरुख को, मेरे को नहीं लगता है, डिवोर्स देंगे। अब आ जाते हैं इसके चैनल के ऊपर कि अजीब अजीब सी वहाँ पे
वीडियो डाली जा रही है जो कि नैना की नहीं है, 2-2 घंटे की पूरी पूरी फिल्म डाली जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी कि नैना अपना चैनल सेल करने वाली है, और जो अब वीडियो आ रही है इसका मतलब है कि चैनल सेल हो चुका है, वरना ऐसे वीडियो है ना ये डालेंगी नहीं, इतनी बेवकूफ़ नहीं है ये। और ये चैनल सेल करने वाला ड्रामा अगर आप लोगों को मैं याद दिलाऊं तो शुरू से चला आ रहा है। याद है आप लोगों को, बाबर ने बोला था मेरा चैनल हैक हो गया, ये हो गया वो हो गया करके उसने 3 चैनल सेल कर चुका है। और चैनल है ना जब इतने मतलब आगे बढ़ जाता है ना, इतना बड़ा हो जाता है ना चैनल, अच्छे खासे उसके ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो अच्छी खासी उसकी इनकम आती है, मतलब अच्छा खासा पैसा मिलता है वो चैनल का। तो अच्छा खासा इसने वो चैनल से कमा रही है, मतलब कि बेच के कमाई है इसने, बहुत अच्छा पैसा मिला होगा। बाबर ने 3 चैनल बेचा, फिर इतने शाहरुख का चैनल बेची, फिर अपने अब्बा का चैनल बेची, फिर इतने अभी खुद का चैनल बेची, जो कि ये कब से बेचने के चक्कर में थी। आप लोगों को याद होगा पहले भी ये कोई सीरियल वगैरह का उठा के डाल रही थी, तभी भी इसने बेच दी थी, लेकिन फिर इतने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसने नहीं बेची क्योंकि पता चल गया था, सबने बोल दिए थे कि इसने चैनल बेच दिए, तो वो वजह से फिर ये रुक गई थी। बाकी ये चैनल बेचने के चक्कर में बहुत टाइम से थी, और अभी आप लोग देख लेना ये चैनल भी इसने बेच ही चुकी है। अब वीडियो आने लग गई है दूसरों की, इसका मतलब है चैनल बिक चुका है। अब आप लोग थोड़े दिन रुक जाओ, फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इसने न्यू चैनल बना ली, क्योंकि इन लोग वाईटी से ना कभी भी नहीं हट सकते। और ये चैनल बेचना उससे पहले ही खुद की कंट्रोवर्सी को हाइप देना, ये सब चीज़ों से पता चलता है कि न्यू चैनल बनाने के चक्कर में तो ये है ही है। अगर चुपचाप से चैनल बेच देती, न्यू चैनल बना लेती, तो कोई बात ही ना होती। लेकिन इतने पिटारा के चमचों से पहले खुद को कंट्रोवर्सी में लेकर आई, कंट्रोवर्सी की, ड्रामे की, उसके बाद में इसने चैनल बेची। अब लोग इससे कर रहे हैं सवाल, ठीक है, लोग इसके ऊपर वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, लोग इसकी धुलाई कर रहे हैं, तो अब इसको जवाब देना है ना। तो अब ये बहाने से आ जाएंगी, बोलेंगी वो मैं तो वाईटी छोड़ना चाह रही थी, मैंने तो छोड़ दी थी, लेकिन लोगों ने मुझे सवाल पे सवाल करके बुला लिए, मुझे आवाज़ें लगाई, तो मैं वापस आई हूँ, मैं सिर्फ इसके ऊपर जवाब देने आई हूँ, मुझे कोई व्लॉगिंग नहीं करनी है, ये सब बहाना करेंगी और वापस से आके बैठ जाएंगी। फिर थोड़े टाइम में बोलेंगी कि भाई मैं तो ब्लॉगिंग करूँगी, मेरे को तो ज़रूरत है, मेरे बच्चों के दूध के डब्बे ख़त्म हो गए, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम वीडियो डालो, हमारे लिए डालो, तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए मैं वीडियो डालूँगी, ऐसे करके ये एक और चैनल को खड़ा करेंगी। और मेरे ख्याल से इससे पहले भी इसने एक चैनल मेरे ख्याल से बेची है, शुरू शुरू की बात है, बेची है इसने एक और चैनल खुद का, और ये अब इसका दूसरा चैनल है जो अच्छा खासा बड़ा कर ली, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए, और अब इसने बेच दी, और अब ये आएंगी तीसरा चैनल लेके। शाहरुख का भी इसने देखो चैनल बेची थी और बोली थी कि नहीं इसको मैं बात नहीं करने देना चाहती हूँ, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और फिर इसने क्या करी, जबकि उस चैनल के ऊपर शाहरुख को अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, लेकिन इसने उसका वो चैनल बेची और फिर दूसरा चैनल 1 हफ्ते के बाद में बना ली। बोले शाहरुख को जवाब देना है, वो अपनी नॉर्मल सी वीडियो डालेगा, दुनिया भर के बहाने। और क्या की, फिर नया चैनल बनाई, लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आए, और उसको मतलब कि प्रमोट भी नहीं सही से हो पाया वो, तो फिर वो चैनल उसने चलाया नहीं। जाहिर सी बात है वो यही नहीं हो रहा था ना, मोनेटाइज नहीं हो रहा था वो वजह से। और इसको अपना चैनल बेचना था, इसके लिए ये सऊदी गई थी, तो शाहरुख से वीडियो बनवा बनवा के अपने चैनल पे अपलोड कर रही थी कि वो मेरे को कैसे याद कर रहा है, वो कैसे फील कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि इसको बेचना था ना, इसके लिए ये वहाँ पे जाने के बाद में ना काम पे लगी रही कि यहाँ से जाके थोड़ा बहुत ड्रामा करूँगी और चैनल बेचूँगी। तो ये सारा कुछ ड्रामा हुआ है, ये चैनल है ना बिका है, जिसकी वजह से उसके ऊपर यहाँ वहाँ की वीडियो आप लोग अगर देखोगे तो उसके ऊपर कुछ और वीडियो आ रही है, और थोड़े टाइम आप लोग रुक जाओ, उसका नाम वगैरह भी चेंज हो जाएगा वो चैनल का।
और भाई इनके ये ड्रामे कभी भी नहीं ख़त्म होने वाले। ये लोग बोलते हैं हमारे ऊपर बात नहीं करो, हमारे ऊपर तनकीद करते हो, हमारे नाम से डॉलर कमा रहे हो, हमारे नाम से तुम्हारे घर में चूल्हे जलते हैं, तुम्हारे घर में सालन पकता है, ये होता है वो होता है। अरे भाई तुम लोग ये सारी हरकतें करो ही मत ना। अभी इतने टाइम से तो नैना के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी। अभी ये अपना और शाहरुख का झगड़ा ये सारा कुछ जानबूझ के लेकर आई ना। फिर लोग बात कर रहे हैं और वो बड़ी खुश है। उसकी लाइफ अगर आप लोग देखोगे ना, जो कि ज़रूरत नहीं है देखने की, तो वो वहाँ पे बहुत खुश है। ऐसा लग रहा था उसका जो प्लान है ना वो सक्सेस हो गया। वो खुद ऐसे जता रही है। वो बहुत खुश है कि उसके ऊपर बातें हो रही है, उसके ऊपर तनकीद हो रही है, क्योंकि प्लान सक्सेस हुआ है ना। जो प्लान उन लोगों ने बनाए थे ना, वो प्लान पब्लिक और रिएक्शन वालों ने मिल के सक्सेस किए उसका। तो वो खुश है। अब आएंगी देखना नया चैनल लेके जवाब देने के लिए। लोगों को आंसर करूँगी ऐसे बोल के आ जाएंगी वो। यहाँ से डॉलर भी कमा रहे चैनल से, चैनल बेच के भी कमा रहे, एक के बाद एक चैनल भी बना के कमा रहे। मतलब हद होती है झूठ बोलने की। और थोड़े टाइम में आप लोग ये भी देखोगे कि नैना और शाहरुख की सुलह हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। जो बॉयफ्रेंड आया था वो चला गया। सब कुछ यही होने वाला है आगे। इनके ड्रामे हैं, देखते जाओ खाली बस। जो शुरू में चला आता है ना वही बाद में भी चला आता है, बीच में थोड़ा सी ड्रामा के बाद। तो यही सारा कुछ इनका है। खैर चले, जो भी होगा आगे देखने के लिए मिलेगा तो सही। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।